नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमोशन क्लासेस। कैसे हो मित्रों? मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और पढ़ाई पहले भी अच्छी चल रही थी और मेरे वीडियो बनाने के बाद में और मुझसे जुड़ने के बाद में तो अच्छी होनी ही है, तो आप सबको पता है। और मैं और ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो चलिए आज हम नाउन का एक प्रकार पढ़ेंगे, जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ाया था। पहले मैंने नाउन करवा दिया था, नाउन के प्रकार करवा दिए थे, लेकिन आज उसका एक प्रकार पढ़ेंगे हम। अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि इसको अलग से पढ़ेंगे ना थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाउन का जो वो एक प्रकार है उसका नाम है दोस्तों कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन अब होता क्या है, पहले अपन थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी है कर लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा मेरी भाषा में। चलिए देखो, ए नाउन मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट ए न्यू वर्ड और नाउन। हो गया इंग्लिश में। अब मेरी बारी। देखो क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक नाउन मिलकर जब एक नया नाउन बनाते हैं, तो जो नया नाउन बना है ना उस नए नाउन को ही क्या कहेंगे दोस्तों? कंपाउंड नाउन। तो चलिए, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो कंपाउंड नाउन होते हैं दोस्तों तीन प्रकार के। कौन कौन से? कंपाउंड नाउन होते तीन प्रकार के, जिसमें पहला नाउन है क्लोज फॉर्म, और दूसरा जो प्रकार है वो ओपन फॉर्म, तीसरा जो प्रकार है वो हाइफेनेटेड फॉर्म है। तीनों को आराम से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे एकदम। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को तो शायद देखते ही पता लग गया होगा कि इसके अंदर क्या अंतर है, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी समझाऊंगा आपको। चलिए पढ़ते हैं। क्लोज फॉर्म का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक नाउन आएंगे, लेकिन उनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। दो या दो से अधिक नाउन आएंगे, काम में आएंगे, लेकिन उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। स्पेस मतलब जगह नहीं होगी। देखो जैसे टूथ और पेस्ट, दोनों का अर्थ अलग अलग है। टूथ का मतलब दांत हो गया, और पेस्ट का मतलब हो गया कोई चीज चिपकाना। पेस्ट का मतलब हो गया कहीं चिपकाना, चिपकाने के अर्थ में आता है पेस्ट, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना सर टूथपेस्ट करते हैं चिपकता नहीं है। अरे वैसे नहीं, इतना गहराई में मत जाओ, आप ऊपर ऊपर से समझो इस चीज को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का अर्थ हो गया ऐसा पेस्ट या ऐसा मिश्रण है जो हम दांतों की सफाई के लिए काम में लेते हैं। तो इसके लिए दो नाउन का हमने प्रयोग किया है दोस्तों। एक तो है टूथ, टूथ का मतलब दांत, पेस्ट मतलब चिपकाना। तो दोनों ही अलग अलग नाउन हैं। अब इनको साथ में लिखेंगे ना तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, इनका अर्थ अलग हो जाएगा। तो ये है टूथपेस्ट। अगला और अपन अच्छे से सीख सकते हैं। देखो जैसे नोटबुक है, नोटबुक है, ठीक है ना। बुक का मतलब किताब, नोट का मतलब कोई चीज उतारना, देख कर उतारना या सुनकर उतारना, ठीक है। तो नोटबुक, नोटबुक का मतलब हो गया ऐसी बुक, ऐसी किताब जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, उतारते हैं, सुनकर या फिर देखकर। तो ये अलग हो गया। देखो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, मतलब नोट का अर्थ अलग है, बुक का अर्थ अलग है, लेकिन दोनों अगर साथ में आगे बिना स्पेस के, स्पेस नहीं है दोस्तों इनके बीच में, बिना स्पेस के अगर आगे दोनों साथ में आगे तो इनका अर्थ अलग हो जाएगा। आगे वाला देखिए, सनलाइट। सन, सन अलग चीज है, लाइट अलग चीज है। लाइट रोशनी होगी, सन सूर्य हो गया। लेकिन सनलाइट किसको कहेंगे? सूर्य की रोशनी को, सूर्य की रोशनी। अब देखिए तो सनलाइट का अर्थ अलग हो गया ना दोस्तों। इसी प्रकार से क्लासरूम हो गया, क्लास अलग चीज है, रूम अलग चीज है, दोनों मिलकर एक ऐसी जगह को इंगित करते हैं जहां पर स्टूडेंट्स वगैरह बैठते हैं। क्लासरूम हो गया। तो इनके बीच में ध्यान रखना दोस्तों, इनके बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा। अगला है अपना ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म इसका उल्टा है, इसमें स्पेस नहीं आएगा, लेकिन ओपन फॉर्म में स्पेस आएगा। जैसे देखो बस और स्टॉप, बस अलग चीज है, स्टॉप अलग चीज है। लेकिन बस स्टॉप का मतलब हो गया ऐसी जगह जहां पर बस वगैरह रुकती है। तो समझे आप दोस्तों कि बस और स्टॉप दो अलग अलग नाउन है, इनके बीच में स्पेस आ गया, स्पेस आता है इनके बीच में, और ये दोनों मिलकर एक नया नाउन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। पोस्ट अलग चीज है, ऑफिस अलग चीज है, लेकिन दोनों ने मिलकर एक नया नाउन बनाया जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, ठीक है। न्यू मून, न्यू मून,
न्यू का मतलब नया, नाम का मतलब न्यू का मतलब नया, मून का मतलब चांद, नया चांद, न्यू मून। किसको कहते हैं दोस्तों न्यू मून? न्यू मून मतलब अमावस्या। अब ये आगे की जो साइंस की बात है ना, मुझसे मत पूछना, ठीक है ना? अलग है सर, अमावस्या को न्यू मून कैसे कहेंगे? चांद तो होता ही नहीं, नया छोड़ो, चांद ही नहीं होता अमावस्या। साइंस की बात है, बाद में समझाऊंगा। न्यू मून, तो न्यू मून में देखो दोस्तों, न्यू अलग चीज है, मून अलग चीज है, दोनों के बीच में स्पेस है, लेकिन दोनों ने मिलकर नया नाउन क्रिएट किया, और जिसको अपन कहेंगे कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का ये कौन सा प्रकार है दोस्तों? ये ओपन फॉर्म है। दो हो गए, अगला है हाइफेनेटेड। हाइफेनेटेड किसको कहते हैं? ये देखो दोस्तों, दो वर्ड्स के बीच में, दो नाउन के बीच में ये जो चिन्ह आता है ना, इसको हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइफन। तो दो या दो से अधिक नाउन के बीच में अगर हाइफन का चिन्ह आ गया और वो मिलकर एक नया नाउन बनाते हैं, तो उसको अपन हाइफेनेटेड फॉर्म कहते हैं। देखो कैसे, जैसे हम नॉर्मली जैसे देखते हैं ना, ब्रदर इन लॉ, इन तीनों का अर्थ अलग अलग है। ब्रदर भाई, इन अंदर, लो कानूनी तौर पर या कानून, ठीक है ना? अब देखिए, अब ब्रदर और इन और लो, इनके बीच में ये देखो हाइफन का चिन्ह आया दोस्तों, हाइफन का चिन्ह आया, और ये तीनों मिलकर एक नया नाम बनाते हैं। ब्रदर इन लो का मतलब साला, साला, साला मतलब साला, रिश्ते में साला, वैसे नहीं, साला, ठीक है? चेक इन, चेक इन, देखो चेक का अर्थ अलग है, इन का मतलब अर्थ अलग है, लेकिन बीच में हाइफन आकर दोनों साथ में आ गए। चेक इन का मतलब किसी भी होटल में अपन जब प्रवेश लेते हैं, एंट्री लेते हैं, तो उस समय को अपन कहते हैं चेक इन कहते हैं। और उसका उल्टा हो गया, जब अपन होटल से निकलते हैं तो उसको अपन चेक आउट कहते हैं। तो देखो, चेक अलग है, आउट अलग है, बीच में हाइफन का चिन्ह आकर ये अलग एक नाउन बना इसने अलग नाउन बना दिया, जिसको अपन पूरा एकदम से ऐसे बोलेंगे, चेकआउट बोलेंगे, चेकआउट, चेक इन, चेकआउट, ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो। अब देखो, आप क्या समझे दोस्तों? कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन या ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक नाउन से मिलकर बना हुआ होता है, ये हमने समझा। दूसरा ये समझा कि नाउन के तीन प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें पहला क्लोज फॉर्म, दूसरा ओपन फॉर्म, और तीसरा हाइफेनेटेड। क्लोज फॉर्म मतलब स्पेस नहीं आएगा बीच में, ओपन फॉर्म मतलब बीच में स्पेस आएगा, हाइफेनेटेड का मतलब बीच में हाइफन का चिन्ह आएगा। क्लियर कट? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कंपाउंड नाउन के बारे में? जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी, और आपने किस किस ने पहली बार पढ़ा है, किसने पहले पढ़ लिया था और आज ये मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, जो भी हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ, और एक ये भी उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मेरे बढ़ाओगे। शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और वीडियो पे कमेंट्स भी करते रहा करो दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बना रहेगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।